हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन जो है वो दो फॉर्मूला पर आज हम लोग करेंगे। एक तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Q इक्वल टू एन ई। आप सभी को मालूम होगा Q इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला है, जहां पर Q का मतलब होता है चार्ज ऑन बॉडी या चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और E मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग आज यूज कर कर बनाने वाले हैं क्वेश्चंस, वो है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। इसे हमने बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था मेरे लास्ट वीडियो में। आप जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि अ बॉडी हैज अ चार्ज। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी हैज अ चार्ज, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 6.4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -19 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स it has gained or lost, it has gained और lost। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ए, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बॉडी के ऊपर में चार्ज दिया हुआ है 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलम। तो मेरा Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। तो हमें ये पता है कि ई के ऊपर में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। और हमें एन का वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर प्लस माइनस पढ़ा था, बट न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से Q का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -19, और N तो हमें फाइंड करना है, और E का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19, ठीक है। यहाँ कुलम और यहाँ भी कुलम, तो कुलम कुलम तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें N का वैल्यू चाहिए, तो ये 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 है, ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19। अब यहाँ से देखिए ये तो मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 बार में, 16 4 जा 64। तो एन का वैल्यू कितना आया मेरा, एन का वैल्यू आया 4। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। हमें पता ये करना है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि अब बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलम। उस बॉडी पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लूज किया होगा, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज गेंड, सॉरी इट हैज लॉस्ट, इट लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसे देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अ ग्लास रोड इज, अ ग्लास रोड इज rubbed with a
सिल्क क्लॉथ, ठीक है। मैंने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। द ग्लास रोड, द ग्लास रोड एक्वायर्स, the glass rod acquires a charge of a charge of 12.8. A glass rod acquires a charge of 12.8 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb, ठीक है। Find the number of electrons lost by glass rod. Find the number of electrons lost by ग्लास रोड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि जब हम लोगों ने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम लोगों ने जब रब किया तो ग्लास रोड के ऊपर में चार्ज कितना आ गया? 12.8 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और हमें पता करना है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रोड। आपको पता ही होगा कि किसी भी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज तभी आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? Q इक्वल टू क्या? N, है ना। अब हमारे पास Q कितना है? तो Q हमारे पास कितना है? 12.8 मल्टीप्लाइड 10 के पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं और E का वैल्यू, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। N इक्वल टू कितना हो गया? 12.8 डिवाइड बाई 1.6, 12.8 डिवाइड बाई 1.6। और जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ये नंबर आएगा मेरा कितना? 8, है ना। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं, कितने लूज हुए हैं? 8, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लास रोड लॉस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देयरफॉर ग्लास रोड लॉस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, अब थोड़ा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, 1-2 क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग calculate the work done in moving calculate the work done in moving a charge of 4 coulomb from a point at 220 volt, from a point at 220 volts to another point at 230 volts, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में एक क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले ही, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज को मूव करने में 220 वोल्ट एक पॉइंट पे जहां पर पोटेंशियल 220 वोल्ट है, वहां से एक दूसरे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 230 वोल्ट है वहां तक मूव कराने में 4 कूलम चार्ज को हमें कितना काम कराना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, कितना हो जाएगा? 230 माइनस 220, तो कितना हो गया? 10 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकल गया 10 वोल्ट। और हमें क्या दिया है? हमें चार्ज दिया हुआ है, Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 कूलम, ठीक है। हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। देखिए मेरा एक चीज हमेशा से क्लियर है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था गिवन, 2 पॉइंट का दिया हुआ था, दोनों में से मैंने डिफरेंस निकाल दिया 10 वोल्ट का। मेरा चार्ज गिवन था और वर्क डन फाइंड करना था। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट
सबको पता है फॉर्मूला क्या है, ऊपर मैंने लिख दिया है, देखिए v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहाँ से हमको w निकालना है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू जाएगा v मल्टीप्लाई क्यू। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो w इक्वल टू v, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये हो गया 10, और चार्ज, चार्ज मेरा कितना है 4 कूलम, ये हो गया 4, तो हो गया 40 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, तो 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा हमको 4 कूलम के चार्ज को 220 वोल्ट, जहां जिस पॉइंट पे 220 वोल्ट पोटेंशियल है, उस पॉइंट से जहां पर 230 वोल्ट पोटेंशियल है वहां तक ले जाने में हमको 40 जूल का काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको पता है, आपको समझ ही में आ रहा होगा, है ना, सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत आसान है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और आप सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़कर जो गिवन है मेरा उसे लिखना है, देन क्या फाइंड करना उसे देखना है, और उसके बाद हम लोग इजिली फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज transferred, how much energy is transferred by a 12 volt battery power supply, by a 12 volt power supply to each coulomb of charge, each coulomb of charge which it moves, around the सर्किट। ठीक है, तो हमें कितना एनर्जी लगेगा, हमें एनर्जी कितना लगेगा, मतलब हमें कितना काम करना पड़ेगा 12 वोल्ट पावर सप्लाई के द्वारा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी दिया हुआ कितना 12 वोल्ट, और मेरे पास चार्ज कितना है 1 कूलम का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना, मतलब वर्क डन निकालना है। तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, सबको पता है, ऊपर लिखा होगा देख लीजिए, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ से हमको w निकालना है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई क्यू। तो v दिया हुआ मेरा 12 वोल्ट और q मेरा दिया हुआ 1, तो मेरा वर्क डन कितना आ गया 12 जूल। तो 12 जूल का वर्क डन एनर्जी लगेगा हमें 12 वोल्ट के पावर सप्लाई के द्वारा 1 कूलम ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने, पूरे एक सर्किट में मूव कराने में हमको 12 जूल का वर्क लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, और इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स में जरूर आएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, है ना, आप क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाइएगा, किस तरह से उसको अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a battery if 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to the other। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि अगर 250 जूल्स
ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, 250 जूल का वर्क रिक्वायर्ड होगा 20 कूलम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव कराने में। ठीक है, अगर 250 जूल का काम करके हम 20 कूलम चार्ज को 20 कूलम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव कराएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। तो हमें भी का वैल्यू निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। वर्क डन कितना है हमारे पास 250 जूल, और हमारे पास चार्ज कितना है हमारे पास 20 कूलम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से W कितना दिया हुआ है 250 और चार्ज कितना है मेरे पास 20, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 25/2 ये मेरा कितना हो गया 12.5, मतलब 12.5 वोल्ट। मतलब हमें बैटरी कितना वोल्ट का चाहिए, 12.5 वोल्ट का चाहिए, जिससे हम 20 कूलम चार्ज को मूव कराने में 250 जूल का वर्क रिक्वायर होगा। उसके लिए हमें बैटरी कितना चाहिए 12.5 वोल्ट का चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। ठीक है, और अगर आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी के बुक्स हैं, तो आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच में ही होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं कर सकते। क्या हम लोग किसी एक चीज पर कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर मुझे अपना हाइट को कंपेयर करना होगा तो हम अपना हाइट अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने एक बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग से मेरा हाइट क्या है, बड़ा है छोटा है, तो हम बोल सकते हैं ना छोटा है। ठीक है, अगर मेरे सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा कि उस छोटे बच्चे से मैं क्या बोलूंगा, बड़ा हूँ। बड़ा हूँ ना, कंपेयर कर सकते हैं हाइट को। अपने हाइट को अपने आप से कंपेयर कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा, है ना। 2 पॉइंट रहेगा मेरे पास तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 2 पॉइंट का ही निकाल सकते हैं, किसी एक पॉइंट का नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि 3 2 वोल्ट सेल्स, मेरे पास 2 वोल्ट के सेल्स हैं। 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिनको मैंने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, 2 वोल्ट के 3 मेरे पास सेल्स हैं और उसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। यूज्ड एज अ बैटरी, जिसको हम लोग बैटरी की तरह यूज कर रहे हैं। एंड यूज एज अ बैटरी, बैटरी अब 3 सेल है तो बैटरी होगा ना, है ना। तो उसको बैटरी की तरह यूज कर रहे हैं इन अ सर्किट, इन अ सर्किट। चलिए अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, पहला हमें फाइंड करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, what is the potential difference at the terminals of the battery। ठीक है, तो मेरे पास दिया हुआ है क्या कि 2 वोल्ट के 3 सेल्स है, 2 वोल्ट के 3 सेल्स है ना, और उनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, मतलब कुछ इस तरह से। ये मेरा एक हो गया दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के एंड टू एंड से कनेक्टेड है। ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तीनों एंड से एंड ऐसे सीरीज में कनेक्टेड होता है तो तीनों का वोल्टेज ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद टोटल वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, तो दोनों एंड इस बैटरी के 2 एंड के बीच में जो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2, मतलब टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, यही पूछा था, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम gain on passing through 1 coulomb gain on passing through पहला इसमें क्या है 1 सेल और दूसरा है ऑल 3 सेल्स। तो हमें पूछा है कि व्हाट हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कितना जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा जब 1 कूलम चार्ज को हम लोग पास करेंगे एक सेल से, और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि तीनों सेल से। तो अगर हम लोग 1 नंबर निकाले, एक सेल बात करेंगे तो यहां पर चार्ज मेरा कितना होगा 1 कूलम,
और मेरे पास जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, एक सेल का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग 2 वोल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग वर्क निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू V मल्टीप्लाई क्यू। यहाँ से देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, वोल्ट कितना 2 और चार्ज कितना 1, तो ये हो गया 2 जूल। मतलब एक सेल से 1 कूलम को पास कराने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 2 जूल का एनर्जी चाहिए। कितना का एनर्जी चाहिए, 2 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब तीनों सेल्स का देख लें, तो मेरे पास तीनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो गया। चार्ज मेरा 1 कूलम है, वर्क डन मेरा कितना आएगा, तो वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, V मल्टीप्लाई क्यू। तो V मेरा 6 वोल्ट है, चार्ज 1 कूलम, तो कितना लगेगा 6 जूल। तो यहाँ पर 6 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा, 6 जूल का एनर्जी हमको देना होगा 1 कूलम चार्ज को तीनों सेल से पास कराने के लिए। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस लगभग लगभग बहुत ही कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क है, जो आपको उसको बनाना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपका यहाँ है, कैलकुलेट द amount of work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved through a potential difference of 3 वोल्ट। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसे भी आपको सॉल्व करना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A is 10 volt and B is minus 10 volt. Then the work done by external agent carrying the charge of 1 multiplied 10 to the power minus 6 coulomb from A to B is, ऑप्शंस हैं A इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 6 जूल, B में ऑप्शन है माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 6 जूल, C में आपका ऑप्शन है 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 6 जूल, और D ऑप्शन है माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 6 जूल। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, वो है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी शोन बिलो। इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसे आपको करना है। ये 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि 3 वोल्ट है, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है माइनस 3 वोल्ट, और ऑप्शन डी है माइनस 6 वोल्ट। तो ये 3 क्वेश्चन जो आपका ये रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आज ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों ने क्वेश्चन किया, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन किया, और उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी दीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर अच्छा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे हैं और टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।